गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्षितिज नामक पाठ के बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता को पढ़ाया जाएगा। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इस पद की व्याख्या है कवि राजेश जोशी कहते हैं, सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश बच्चे हैं जिन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम करने जाना पड़ रहा है। होना तो यह चाहिए ताकि वे बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में खेलते कूदते। कवि कहता है, यह हमारे समय की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता और सुनकर ग्लानि नहीं होती। इसे एक सामान्य बात कहकर टाला जा रहा है। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता में क्यों लीन है। दूसरा पद है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीपकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन क्या खत्म हो गए हैं एकाएक? इस पद की व्याख्या है कभी बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम पर जाता देखकर प्रश्न पूछता है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं रही? क्या सारी की सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं? क्या उन्हें दीमकें खा गई हैं? क्या इनके लिए खिलौने समाप्त हो गए हैं? वे किस काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या इनके लिए विद्यालय नहीं रहे? क्या विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं? इनके खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए,
और घरों के खुले आंगन होने चाहिए। ये सब के सब कहाँ नष्ट हो गए। अगला पद है, तो फिर बचा ही क्या है। इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी कहते हैं अगर संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहे, तो फिर इस संसार का लाभ ही क्या है। ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खेलने का अवसर न मिले। यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो यह कितना भयंकर अनुभव होता। परंतु सच तो यह है कि ये सारी चीज़ें संसार में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम काज करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है। यह सचमुच चिंता की बात है। कभी के मन के अंदर यह ग्लानि होती है कि बच्चों द्वारा मजदूरी करने की व्यवस्था को अपने युग की सबसे भयानक समस्या कहा है। उनके अनुसार हर बच्चे को बचपन में खेलने कूदने और पढ़ने लिखने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को विवरण की तरह नहीं, बल्कि एक पूर्ण अर्थ के रूप में समाज के लोगों के सामने रखना चाहिए, जिससे कि लोग इस प्रकार की समस्याओं के पर सोचने के लिए विवश हो। बाल मजदूरी की समस्या सुनकर मन के अंदर चिंता उत्पन्न होती है। सवाल की तरह लिखे जाने का आशय यह है कि इस समस्या की गहराई में जाना, उसके कारणों को जानना तथा समाधान के उपाय करना। कवि की कल्पना है कि बच्चों को अपने विकास के लिए पढ़ने लिखने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए उनका कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना चिंता का विषय बन जाता है। कवि ने बाल मजदूरी की समस्या की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। यह काव्यांश पाठकों को सोचने पर विवश करता है और गहरी चिंता में
डाल देता है। इस काव्यांश में कवि की झल्लाहट उनकी चिंता की प्रखरता को व्यक्त करती है। कवि बाल मजदूरी को देखकर बहुत क्षुब्ध है। यह क्षोभ बहुत सुंदर आवेग से प्रकट हुआ है। नन्हे बच्चों को बचपन की सारी सुविधाएं न मिले तो वह जीवन निरर्थक है। ऐसा जीवन आनंदपूर्ण नहीं हो सकता। कवि कहना चाहते हैं यदि सचमुच बच्चों के लिए सारी सुविधाएं नष्ट हो गई होती, गेंदें, रंगीन किताबें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, आंगन, बाग, बगीचे नष्ट हो गए होते तो यह बच्चों के लिए बहुत भयानक संकट होता। तब सारी दुनिया ही बेदरंग हो जाती। कवि की दृष्टि में आज अधिक भयानक स्थिति यह है कि संसार में बच्चों के खेल, मनोरंजन और पढ़ाई के लिए वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, किंतु फिर भी अनेक अभागे बच्चे उससे वंचित हैं। गरीबी के कारण उन्हें बचपन में ही कामकाज करना पड़ता है। कभी बच्चों के काम पर जाने के कारण चिंतित है। उससे लगता है कि बचपन को खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में मस्त रहना चाहिए। बचपन अपने सुख और विकास के लिए होता है। बच्चों पर रोजी रोटी कमाने का बोझ नहीं डालना चाहिए। धन्यवाद।